अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज जो है 500 लोगों को 500 जो मुस्तहिक अवसर पर, यानी कि कल जो है क्रिसमस फेस्टिवल है, तो क्रिसमस के अवसर पर एक दिन पहले रेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जैसे कि मैं हर साल रमज़ान में रेशन डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, तो उसी तरह से क्रिसमस में भी रेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों क्रिश्चियन कम्युनिटी बोले तो अभी सब पैसे वाले नहीं रहते ना, अब मुस्लिम कम्युनिटी बोले तो सब पैसे वाले नहीं रहते, इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, रिच लोग भी रहते हैं, फिर मिडिल क्लास के भी रहते हैं और लोअर क्लास के भी रहते हैं। तो जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो छोटी हालात के, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करा कर चामराजपेटे क्षेत्र के अंदर रायपुरम वार्ड में यहाँ पर थोड़ा तबका ज़्यादा है क्रिश्चियन कम्युनिटी का, तो इसीलिए तो यहाँ पर आज 500 लोगों को रेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। हमारा वार्ड प्रेसिडेंट दिलीप इनकी लीडरशिप में लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, और हमारे रंजीता, तुलसी और हमारे जगन्ना रायपुरम आने वाले दिनों में वो बीबीएमपी के अभ्यर्थी भी हैं, तो रेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि हर आदमी जो है अपने अपने हिसाब से जितना हो सके वो दूसरों की मदद करते हुए ज़िंदगी करे, तो इंशाअल्लाह। नहीं, एक्चुअली क्या है, काफ़ी सालों से जो है सिर्फ चामराजपेटे क्षेत्र करके नहीं, बहुत ही माने यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट से लोग हमारे घर को आते हैं, हमारी ऑफिस को आते हैं, अपने अपने मसले मसाइल ले कर के, तो हमसे जो होता है वो सब हम करते जा रहे हैं। और स्पेशली चामराजपेटे क्षेत्र जो है, यहाँ का ये क्षेत्र के घर का बच्चे हैं हमें, तो यहाँ पर हमें पैदा हुए सो, और हमारा जनाजा भी इधर से ही उठना सो, कहीं बाहर से नहीं। तो उस हिसाब से यहाँ के लोगों का दुख दर्द, यहाँ के लोगों की परेशानी, किस तरह से यहाँ के लोग ज़िंदगी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है हमें वाबस्ता करा के है। तो इस हिसाब से ये पूरे क्षेत्र में इंशाअल्लाह हम काम करते नहीं, काम के ऊपर डिपेंड करता ना, अब इशू के ऊपर काम करते ना। वैसे तो हर दिन जो है अल्लाह के फजलो करम से मैं हमारे घर से अगर से मैं निकल रहा हूँ, तो किसी ना किसी मुस्तहिक को, किसी ना किसी गरीब को, या किसी ना किसी एतबार से कुछ ना कुछ मेरे से कंट्रीब्यूट करके ही मैं घर से बाहर जाता हूँ, और कुछ ना कुछ जो भी हमारे लोगों के मसले मसाइल रहते हैं, उनके मसले मसाइल सुनकर उसको हल कर मुझसे जो होता है, चाहे वो हॉस्पिटल के एतबार से हो, चाहे वो शादी ब्याह के एतबार से हो, या चाहे कोई लोकल इशू हो, चाहे किसी भी एतबार का जो भी मसले मसाइल वो लेके आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है उसे पूरा करने की कोशिश करते आए हैं। और इंशाअल्लाह आगे भी जब तक अल्लाह की मर्ज़ी रहेगी तब तक ये काम को, कौम की खिदमत को, गरीबों की खिदमत को हम आगे लेके जाएंगे। सर, अभी 15 दिन में एमएलए कैंडिडेट अनाउंस होने वाला है, इसमें क्या आपका नाम आएगा? इंशाअल्लाह देखेंगे, अल्लाह दुआ करो कि अल्लाह अगर हमारे नसीब में लिखा है, यहाँ तक भी कुछ नहीं थे, अल्लाह लेके आए। अब अगर नसीब में वहाँ तक भी रहा तो अल्लाह लेके जाते हैं। और कौम का काम करने के वास्ते, कौम की खिदमत करने के वास्ते मई रंदे, हमारे वालिद साहब रंदे, आरिफ पाशा, फारूक पाशा साहब कभी घर में बैठे नहीं, इरफान पाशा रंदे, उमर रंदे घर में बैठे नहीं, हमेशा से जो है कौम की खिदमत करने का आपको ही। और मुझे यकीन है आने वाले दिनों में हमारे चामराजपेट हल्के के लोग, यहाँ के गरीबा, यहाँ के मेरे बुजुर्गा, यहाँ के मेरे भाइयाँ, जिम्मेदारा सब मिलको मुझे मौका देती, यहाँ से मुझे जीता को असम्बली भेजती करको बोले तो असम्बली में आवाम की हक की आवाज़ उठाने वाला होना, गरीबां के वास्ते लड़ने वाला होना। आज तुमने मालूम रहेगा 15 लाख माइनॉरिटी के लोन के एप्लीकेशन पेंडिंग है। आज एक आम आदमी को उसके पाँव पर खड़े होने के लिए, उसके पैर पर खड़े होने के लिए हुकूमत से प्रोविज़न है। 2,60,000 पर 5,000 करोड़ का बजट करती, कितने का? 2,60,000 पर 5,000 करोड़ का बजट। ये बजट के अंदर हर डिपार्टमेंट को एक एलोकेशन होता है।
चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट में 3 आती, क्लिनिकल आता, हॉस्पिटल से आता है, और दूसरा एक आता है हेल्थ, उसके अंदर और एक SWM आता है, और वेलफेयर आता है, सोशल वेलफेयर आता है। वेलफेयर में अलग अलग तरीके के स्कीम्स के मुताबिक जैसे कि SC/ST के लोगों को, शेड्यूल्ड कैस्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को 6-8 हज़ार का बजट देती, और ठीक उसी तरह से माइनॉरिटीज़ को भी 2,000-3,000 4,000 करोड़ तक का भी बजट दिया था। लेकिन आज जो है 50 करोड़ में लेके आके ठहरा दिए हैं। कोई हमारा एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव MLA हुकूमत से बात करने वाला नहीं है, और बात कर हमारे लोगों को हक दिलाने वाला नहीं है। यानी कि चाहे दलित समाज का हो, चाहे कौन सी भी पिछड़ा जात का हो, बैकवर्ड कम्युनिटी का हो, गरीब के लिए बात करने वाला नहीं है। इंशाल्लाह अगर हमारी आवाम मुझे असम्बली तक भेजेगी, इंशाल्लाह ये सारे काम मैं पूरे करता आपके चैनल के जरिए बताना चाहूँ। सर, बहुत दिनों से JDS से MLA कैंडिडेट सिर्फ इमरान पाशा का नाम आ रहा था, लेकिन आज 2 नाम आ रहे हैं सर, एक इमरान पाशा और एक गोविंद राज। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह देखेंगे। अभी पार्टी के वास्ता पार्टी के कुछ हुसूल रहती, प्रोसीजर्स रहती। इंशाल्लाह मुझे यकीन है हमारे पार्टी के ऊपर देवेगौड़ा कुमारस्वामी साहब, CM इब्राहिम साहब के ऊपर, ये तीनों मिलकर के मुझे ही मौका देंगे चामराजपेट से MLA बनने का और आप लोग की खिदमत करने का। ये ज़माना देखिए तो नया ज़माना है। लगभग 40 साल से, पूरा 40 साल से काम कर रहे हैं। तो वो दौर अलग था, आपका दौर अलग है। वो दौर अलग था, आपका दौर अलग है। क्या ज़रूरतें हैं जो पूरा होना बाकी हैं? चामराजपेट हल्के से लिए बहुत सारा काम बाकी है। हॉस्पिटल बना, स्कूल बना, कॉलेज, इसके अंदर मेरा बेटा इमरान पाशा एक तो कॉलेज बनाया, लगभग 2,500 से 3,000 गरीब बच्चों को पढ़ सकते हैं। दूसरा एक प्राइमरी स्कूल बनाया, उसके सरफाया 750 लाख रुपये, 3 फ्लोर स्कूल बनाया। गरीब को बच्चे, गरीब बच्चे को